अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ज़मीन का सकली इसरा, इट इज़ डिनोटेड बाय जी, जिसको हम जी से डिनोट करते, स्मॉल जी से, इसके बारे में पढ़ा था। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसरा बवजह कशिश सक़ल क्यों पैदा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी जिस्म में? क्योंकि अर्थ उस पर फोर्स अप्लाई करती है, जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट होती है। अर्थ एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, दिस रिजल्ट्स इन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। जब किसी जिस्म पे ज़मीन क़ुव्वत लगाती है तो उसमें इसरा पैदा होता है, उसको हम जी से डिनोट करते हैं। उसका फार्मूला है जी, डेट इज़ द कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, इज इक्वल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसका मतलब भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, एम अर्थ्स मास, ज़मीन की कमियत है एम, आर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ज़मीन के मरकज़ से किसी जिस्म के फासले को हम आर से ज़ाहिर करते हैं, और वो फासला उसके निस्फ़ क़ुतर के बराबर भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी जिस्म में जो ग्रेविटी होती है, जो इसरा पैदा होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? ज़मीन की कमियत पे और उस जिस्म के ज़मीन से फासले पे। ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर ये सपोज दिस इज़ द अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, एंड टू ऑब्जेक्ट्स डेट इज़ फेदर, पंख मालूम है ना, पंख रहते, लाइट इन वेट, उसी तरह से कोई स्टोन है। दोनों को आप समझो सेम हाइट से रिलीज़ कर रहे, छोड़ रहे, दे विल रीच एट द सेम टाइम। इसकी मास ज़्यादा है, किसकी? स्टोन की मास इज़ ग्रेटर देन द फेदर। ये क्या है? फेदर है, पंख है। ये फेदर है, ये हल्का होता है, इसकी मास कम होती है। ठीक है, और इसकी मास क्या होती है? ज़्यादा होती है। यानी एक वज़न है और एक हल्का है, दोनों को आप एक ही वक्त पे एक सर्टन हाइट से, कुछ ऊंचाई से, कुछ बुलंदी से नीचे छोड़ रहे, तो दोनों सेम टाइम में आते हैं ज़मीन की, दे विल रीच एट द सेम टाइम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दोनों एक साथ ज़मीन की सतह पे आएंगे, मगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको नहीं देख सकते, क्योंकि बीच में क्या होती है? हवा होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन, रगड़ होती है। तो क्या होता है? पत्थर जल्दी आ जाता है और फेदर हवा में कहीं तो भी घूमते घूमते नीचे आता। ये वैक्यूम में पॉसिबल होता है, जहाँ हवा ना हो। ऐसे अगर आप हालात पैदा करें तो आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते कि ऑब्जेक्ट की मास कितनी भी रहो, कम या ज़्यादा, दोनों एक साथ ज़मीन की सतह पर आएंगे।